तो दोस्तों स्टॉक एसआईपी क्या होता है और इससे हम मल्टी बैगर रिटर्न कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत कम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके, वो भी सिस्टमैटिक मैनर में। मतलब इससे 10 से 20 गुना तक हम रिटर्न बना सकते हैं बहुत छोटे अमाउंट के साथ। तो देखिए दोस्तों, जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर हम एसआईपी करवाते हैं तो उसके अंदर क्या है कि जो पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, वो फंड मैनेजर मैनेज करता है। तो उसके अंदर क्या है कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है हमें पसंद नहीं आता है। मतलब जो फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो बनाया है हमारे मन मुताबिक नहीं होता है। हमें लगता है कुछ शेयर तो अच्छे हैं पर कुछ शेयर हमें पसंद नहीं आते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? तो उस कंडीशन में हम ये कर सकते हैं कि जो पोर्टफोलियो है हम अपना खुद का पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। 5 से 10 स्टॉक अच्छे सेलेक्ट करके खुद का पोर्टफोलियो बिल्ड करके उसके अंदर हम एसआईपी करवा सकते हैं पर मंथ। तो इससे क्या फायदा है और इससे जबरदस्त रिटर्न कैसे बनेगा? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि एसआईपी क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, एसआईपी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब सिस्टमैटिक तरीके से वीकली, मंथली या क्वार्टरली, मतलब 3 महीनों के अंदर सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ। अब ये जो एसआईपी है हम स्टॉक्स के अंदर कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर कर सकते हैं, गोल्ड के अंदर कर सकते हैं, बॉन्ड्स जहां पर क्या है कि फिक्स ब्याज दरों पर रिटर्न मिलता है तो वहां पर भी हम अपनी एसआईपी कर सकते हैं। गोल्ड के अंदर भी हो सकती है क्योंकि गोल्ड का दाम अगर आप पिछले 10-20 सालों का उठाकर देखें तो उससे 10 गुना तक गोल्ड का दाम बढ़ गया है। तो गोल्ड के अंदर भी आप एसआईपी कर सकते हैं। तो अब देखिए एसआईपी का क्या फायदा है, मतलब पावर ऑफ एसआईपी क्या है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम 5 से 10 स्टॉक सेलेक्ट करके एक पोर्टफोलियो बना देते हैं और फिर उसके अंदर हमारा अमाउंट हम फिक्स कर लेते हैं, जैसे 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 या लाख रुपए, जैसी आपकी कैपेसिटी हो पर मंथ उसका अमाउंट हम फिक्स कर देते हैं एसआईपी का। तो देखिए दोस्तों, स्टॉक एसआईपी अगर आपकी खुद की हो तो आप कभी भी पैसा उसके अंदर डाल सकते हो, पर सबसे सेफ और बढ़िया तरीका है आप मंथली पैसा डालें, क्योंकि हमारी सैलरी भी मंथली आती है, पे आउट वगैरह जो है मंथली मिलते हैं। और कोशिश करें कि मंथ के स्टार्टिंग में आप अपनी एसआईपी करवाएं। इससे क्या है कि जब मंथ एंड होता है तब क्या है कि हमारी सैलरी कहां खर्च होती है ये हमें नहीं पता चलता है। तो मंथ स्टार्टिंग में क्या है कि हमारे जो पैसे हैं, जितने की भी एसआईपी है, वो उसकी बचत हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, अब एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? तो एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा है कंपाउंडिंग रिटर्न का। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है? तो देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है, मतलब हमारा जो पैसा है हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसका प्रॉफिट या रिटर्न हमें मिलता है। तो उस प्रॉफिट या रिटर्न पर भी हमें अगर रिटर्न मिलता है तो उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग रिटर्न। तो अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लो एक आदमी ने एक शॉप खोली, अब उसके एक बेटा हुआ, उसको भी एक शॉप खुलवा के दे दी। अब उस बेटे के भी 2 बेटे हो गए, तो उन दोनों को भी उस आदमी ने अलग अलग 2 शॉप लगवा के दे दी। मतलब अपने 2 पोतों को भी उसने शॉप लगवा के दे दी। तो अब आदमी के पास टोटल 4 शॉप्स हो गई, मतलब 4 दुकानें हो गई। तो पहले एक शॉप से पैसा कमा रहा था, अब 4 शॉप से पैसा कमा रहा है। उससे क्या है कि उसकी इनकम बढ़ती गई। तो इस तरह से हम पैसा कहीं पर भी लगाते हैं या कहीं उधार देते हैं तो ब्याज मिलता है। तो ब्याज पर भी जो ब्याज बनता है उसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसे बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो एसआईपी जितनी लंबी होती है उतना ज्यादा हमें रिटर्न मिलता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे पॉसिबल है। तो देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर रिटर्न कैसे मिलता है? तो स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है कि एक तो हमें रिटर्न मिलता है, मतलब शेयर अगर आज 10 रुपए का है तो आने वाले 10 से 20 सालों के अंदर वो 1000 रुपए का हो जाता है, मतलब 100 गुना तक उसने रिटर्न दे दिया। फिर उसके बाद शेयर के अंदर क्या होता है कि स्प्लिट होता है। स्प्लिट मतलब आज 1000 रुपए का शेयर है, उसके 10 टुकड़े कर दिए तो हमारे पास 10 शेयर हो जाएंगे 100-100 रुपए के, और वो 100-100 रुपए के शेयर फिर वापस चढ़ के अगर 1000 रुपए तक पहुंच जाते हैं तो उसके भी फिर बाद में अगर टुकड़े कर दिए जाते हैं तो मतलब मान लो हमारे पास एक शेयर था, 1 के 10 हुए, 10 के 100 शेयर हो जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारा रिटर्न है वो भी बढ़ता रहेगा और रिटर्न पे भी हमें रिटर्न मिलता रहेगा। तो इसी तरह से बोनस भी मिलता है शेयर के अंदर, डिविडेंड की इनकम भी होती है, और उसके अलावा शेयर का प्राइस जो बढ़ता है उसका रिटर्न तो हमें मिलता ही है। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब देखिए दोस्तों, एसआईपी का हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो वही आदमी जिसने एक शॉप खोली थी, 1 से 4 कर दी, तो वही आदमी क्या करता है कि एसआईपी करवाता है, उसका बेटा भी करवाता है और उसके पोते भी करवाते हैं। तो मान लो वो एक ही टाइम पे एसआईपी करवाते हैं। तो आज मान लो आदमी की उम्र है 40 साल और उसके बेटे की उम्र है 35 साल, मतलब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और उसके एक पोते की उम्र है 30 साल, दूसरे पोते की उम्र है 25 साल। तो अब ये हर मंथ 20,000 रुपए की अगर एसआईपी करते हैं तो उनको 50 साल की उम्र होने तक कितना पैसा मिल पाएगा, मतलब कितना रिटर्न इनको मिल पाएगा। तो मान लो ये चारों एक ही पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, मतलब 10 ऐसे स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके अंदर हर महीने 20,000 रुपए लगाते हैं। उसका एनुअल रिटर्न अगर हम देखते हैं, मतलब स्प्लिट, डिविडेंड, बोनस वगैरह सब मिला के
एनुअल एवरेजली जो रिटर्न आता है लगभग 18% का हम मान लेते हैं। तो जो आदमी है वो 40 साल का है, तो 50 की उम्र होने तक वो 10 साल तक लगभग इन्वेस्टमेंट करेगा और 18% रिटर्न है। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा? तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा जो 10 साल के अंदर 120 महीने होते हैं, तो 120 महीने के हिसाब से इसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 24 लाख रुपए। तो 10 साल के अंदर जो इसके 24 लाख है वो 56,45,114 रुपए हो जाएंगे और इसका जो प्रॉफिट हो जाएगा 32,45,114 रुपए। फिर देखिए दोस्तों, उसी पोर्टफोलियो के अंदर उसका बेटा इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब उसकी बेटे की उम्र है 35 साल, तो वो 50 साल की उम्र होने तक 15 साल तक ऐसा इन्वेस्टमेंट करेगा। तो हर मंथ 20,000 रुपए की SIP करवाता है, तो लगभग 36 लाख रुपए जैसा इसका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है। तो उसका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा, मतलब मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 1,46,31,664 रुपए। तो अब इसका प्रॉफिट कितना हो गया 15 साल के अंदर बेटे का? 1,10,00,000 रुपए 15 साल के अंदर बेटे का प्रॉफिट हो गया। तो जैसे जैसे SIP के अंदर टाइम बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता रहता है। अब उसका एक पोता जो है 30 साल का है, तो वो 20 साल के लिए SIP करवाएगा। 20 साल के लिए इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 48 लाख रुपए। तो उसका मैच्योरिटी अमाउंट, मतलब जो टोटल अमाउंट प्रॉफिट वगैरह कमा के हो गया 3,51,90,713 रुपए। प्रॉफिट कितना हुआ? 3,13,00,000 रुपए उसका प्रॉफिट हो गया मात्र 20 सालों के अंदर। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है? 48 लाख रुपए। तो जो जो टाइम बढ़ रहा है तो रिटर्न भी ज्यादा बढ़ रहा है। फिर दोस्तों 25 साल का पोता जो 25 साल तक SIP करवाएगा, मतलब उसकी उम्र 25 साल है और 50 साल का होने तक वो 25 साल तक उसकी SIP जारी रहेगी 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। तो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 60 लाख रुपए और उसका मैच्योरिटी अमाउंट हो गया 8,22,24,837 रुपए। तो इसका टोटल जो प्रॉफिट हो गया 7,62,00,000 रुपए। मतलब 25 साल के अंदर पर मंथ 20,000 रुपए की SIP करवाई तो 7,62,00,000 रुपए जैसा प्रॉफिट कमा लिया। मतलब रिटर्न कितना हो गया? 10 गुना से भी ज्यादा। तो देखिए दोस्तों, जितनी जल्दी हम अपनी SIP स्टार्ट करेंगे, जितना लंबा चलाएंगे, तो उतना ज्यादा और उतना अच्छा हमें रिटर्न मिल पाएगा। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट की SIP करवाते हैं, मतलब काफी लोगों के पास बचत अच्छी होती है, किसी की सैलरी भी 2 लाख 2.5 लाख रुपए होती है, तो वो 1 लाख रुपए तक की भी SIP करवाते हैं। तो 1 लाख रुपए की SIP अगर 25 साल तक करते हैं तो 3 करोड़ रुपए जैसा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है और उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा 41,11,24,183 रुपए। मतलब 38 करोड़ 11 लाख रुपए जैसा प्रॉफिट हो जाएगा अगर वो 1 लाख रुपए की SIP पर मंथ करवाता है तो। और अब काफी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमें इतनी ज्यादा SIP नहीं करवानी, इतना अमाउंट हमारे पास नहीं है। तो देखिए, अगर हम 10,000 रुपए की भी SIP करवाते हैं पर मंथ तो 25 साल तक 30 लाख रुपए जैसे इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है। तो जो मैच्योरिटी अमाउंट हमारा बनेगा 4,11,12,418 रुपए। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 10,000 की SIP के ऊपर 3,81,00,000 रुपए। फिर मान लो हम 10,000 की भी SIP नहीं करवाते हैं, सिर्फ 5,000 की ही SIP करवाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा हो जाएगा 15 लाख रुपए और मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 2,05,56,000 रुपए और हमारा जो प्रॉफिट होगा 1,90,00,000 रुपए। और मान लो किसी के पास 5,000 भी ना हो, सिर्फ 1,000 रुपए की भी अगर SIP करवाता है, उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 25 साल तक 3 लाख रुपए और उसका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 41,11,000 रुपए और उसका जो प्रॉफिट होगा 38 लाख रुपए। तो इतना जबरदस्त रिटर्न मिलता है। और SIP का फायदा क्या है कि हमें एक साथ पैसा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, ज्यादा पैसा भी नहीं चाहिए इसके अंदर और रिटर्न भी बहुत बम्पर और जबरदस्त मिलते हैं। बस इसके अंदर क्या है कि हर मंथ थोड़ा थोड़ा बचाओ और लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करो तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। बस इसके अंदर क्या है कि स्टॉक सिलेक्शन जो है हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर स्टॉक सिलेक्शन अच्छा होगा, सदाबहार शेयर होंगे जिसके अंदर इसकी ROE वगैरह बढ़िया होगी, जिसके फाइनेंशियल्स अच्छे होंगे, तो वो शेयर क्या है कि हमें अच्छे रिटर्न्स बना के देंगे, जिनकी डिविडेंड इनकम भी अच्छी हो। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे 10 मजबूत और सदाबहार स्टॉक मैं आपको बताऊं जिसके अंदर आप SIP करवा सको, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो पर टारगेट है 5,000 लाइक्स का। अगर 5,000 लाइक्स और 1,000 कमेंट्स भी आ जाते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है 10 स्टॉक ऐसे बताऊंगा जिसके अंदर SIP की जा सकती हो। और दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको स्टॉक मार्केट के अपडेट्स भी मिलते हैं। और जिनके पास डीमेट अकाउंट नहीं है अभी तक, तो फ्री में डीमेट अकाउंट बनाने की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।